व्हाट्सअप गाइज, आज हम फिर से देखने वाले हैं मोए मोए शांति दूत मीम्स। एक नंबर के मजेदार मीम्स होंगे, रोस्ट भी होगा, ठग लाइफ भी होगी। तो अगर आप चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण इसलिए अपनाया लोग पढ़ लिख सके और इनका कल्याण हो सके। लेकिन भैया लोग आरक्षण का सहारा तो इतने सालों से ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप जरा ही देखिए, पढ़ाई लिखाई को जोड़कर जय भीम का नारा लगा रहे हैं और वो भी गलत गलत। न्याय का हक मिलने तक हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे। हई देख रहे हैं वायनाड में हार के डर के कारण आके अमेठी में माहौल बना दिए। अब अमेठी भी छोड़ के भाग गए। अरे जो बताने डर है तो 543 सीटा पर लड़ जाइए, कहीं ना कहीं से तो जीतिए जाइएगा। मोदी जी पहले ही कह दिए थे कि राहुल जी एगो जगह पे टिक ही नहीं सकते हैं, ये कहीं ना कहीं अपना सेफ जगह खोज के ही रहेंगे। बदल ली ना वो, चलो जी राय बरेली कर ली ना। जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में करके सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। बहुत बढ़िया। आओ सो जाओ। यहाँ नींद नहीं आती है। पाकिस्तान में नींद नहीं आती? नहीं आती। सब बढ़िया होता है। बढ़िया होता तो नींद आ जाती। Everywhere pain. Why? We have. You guys don't have आटा? We haven't Prime Minister like Narendra Modi. जलवा है हमारा। We can go for अखंड भारत. No, nothing without logic. Just like पाकिस्तान. I mean like पाकिस्तान में बिना लॉजिक का आ गया था ना। And what's yours? शिवाय दिशाई। What's meaning by Shiva? Hindu god. No, God is God. So what you are doing on this? क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? खुदा खुदा होता है। Nothing without logic. ना? मैं कैसे पैदा हुआ? बहुत मेहनत से। मोहब्बत के साथ। आप कैसे पैदा हुआ? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। So अभी पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? इलॉजिक। पहले आप ऐसे इंसान हो जो ये मान रहे हो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक गन हो। फर्स्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान and the next one is chief of एहसास एक जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का। मतलब फैक्ट की बात है कि पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान से परेशान है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से परेशान है। यस। ताऊ स्वाद आ गया। ताऊ किसको बोलते हैं? बड़े अब्बा को? नहीं, हमारे अब्बा तो एक ही होते हैं, मतलब एक ही पापा होते हैं। My goodness. मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। कहाँ और ये धर्म की राजनीति, ये बताइए। कह रहे हैं ना, ये 5 काम बना दें बीजेपी के ने जो अब तक किए हैं 10 सालों में। 5 काम भाई, यहीं खड़े रहना उसके। जाइए मत। चाचा कोई आप भी सुनते जाइए। आपके भी सवाल था ना, 5 काम पूछे हैं भैया, जवाब देना। बस 5 काम। राम मंदिर नहीं गिनवाऊंगा, ठीक है, बाकी 5 काम गिनवाऊंगा। 370 अब ये पूछेंगे तुम्हारा क्या भला हुआ। जहाँ हमारे जवान भाइयों पर पथराव होता था, अब वो आराम से बैठ रहे हैं। पहला काम अंडरपास मेट्रो, कांग्रेस की सरकार में तो नहीं थी, अब चल रही है। 2 काम। तीसरा वंदे भारत दौड़ रही है। 3 काम हो गए। यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया। 4 काम। भाई 5वां भी गिनवाऊं? वो कितने सारे एम्स बनवा दिए बताइए। और ये एम्स की पूछते हैं, जम्मू कश्मीर में चलिए, मैं खुद इनका इलाज करवा के लाता हूँ। आपको जवाब मिला है नहीं मिला? आपको जवाब मिला है नहीं मिला? मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। लोग वाक कहते हैं कि मोदी जी इंसान है। मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ। मोदी जी को देवता मानता हूँ। एक तरफा सरकार आएगी मोदी। This would have been your first vote in general election. कोई एक्साइटमेंट नहीं? एक्साइटमेंट ऑनेस्टली इतना नहीं था, बिकॉज पता है बीजेपी जीतती है। ऐसा क्यों लगता है आपको? बिकॉज हम देख रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन इतनी बढ़िया नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप देख लीजिएगा 70-30% का या 60-40% का रेशियो रहेगा। पोजीशन फाइट क्यों नहीं दे पा रहे? एज फार एज माई नॉलेज, इतना नॉलेज नहीं है, बट जो अमित शाह जी है, बाकी जो भी लोग हैं जो बीजेपी में है, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको रिजल्ट्स देखने में मिल रहे हैं सर? किस तरह के रिजल्ट्स? सर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैंड भी जो था, वी आर एट अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन नाउ, एट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। बाकी भी सर, कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, पहले जैसा हाथ बंधे हुए होते थे सर, इनकर्जन वगैरह हो जाते या फिर सीज फायर हो जाती थी। पहले परमिशन लेने में ही सर इतना टाइम लग जाता था कि चीज दब जाती थी। अब नई जो जब से गवर्नमेंट आई है, दीज ऑल थिंग्स कैन बी हैंडल्ड बाय द सीईओ।
मुंह तोड़ जवाब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, पर सच तो ये है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बने सारे गीत और सारे कविताएं असल में बस लोरियां हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को सुलाने के लिए बनाए गए हैं। जय श्री राम। भैया अच्छी बात बोली, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? बताओ। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए, मार दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मार दीजिए। भाई साहब आज भी एक से बढ़कर एक मीम्स थे और मीम्स को करो एंजॉय। और बाकी ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, वोटिंग आपकी राइट है, वोटर हो आप, वोट जरूर देख के आओ, ठीक है। बाद में बैठ के मत कहना कि भैया देश तो कुछ, देश तरक्की करता है और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो पॉलिसीज कुछ भी लेके आती है या इन्वायरमेंट देश का चेंज होता है, जियोपॉलिटिकल स्टैंडर्ड चेंज होते हैं, वो आपके देश के हित में ही होता है, ठीक है। और आप ये समझना कि जैसे महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाता है, आप ये हमेशा ये समझना एकदम से महंगाई चीजें आ जाना ये होता है कि जब आपके रिलेशंस दूसरे देशों से अच्छे ना हो। मान लो इंडिया के रिलेशन सऊदी से अच्छे ना हो तो तेल हमें महंगा मिलेगा, रशिया से अच्छे ना हो तो रशिया हमें बाकियों से कंपेरेटिवली सस्ता दे रहा होगा, लेकिन वो नहीं देगा फिर उस तरीके से। तो एक छोटा लॉजिक है। अब यहाँ मैं बात नहीं करूंगा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, कम हो गई है, अब बस अपनी ये देख लेना कि तनख्वाह कितनी है और वो महंगाई का कितना पार्ट है, तो आप लोग को अंदाजा पता लग जाएगा। और जिसके पास नौकरी नहीं है भाई, उसके लिए तो सच में महंगाई है। और जिसे नौकरी नहीं है तो उसको ट्राई भी करना चाहिए अलग अलग तरीके से भी। 10,000 उनकी सैलरी और 60,000 1 लाख बिल आता है उनका। और जो लोग कहते हैं बेरोजगारी, तो कोई भी सरकार आपको नौकरी नहीं दे सकती है, ये समझ लो, क्योंकि सरकारी नौकरी जो निकलती है लिमिटेड निकलती है, चाहे वो नेहरू के टाइम पे हो, चाहे इंदिरा गांधी के टाइम पे हो, चाहे मोदी जी के टाइम पर हो। तो इन बेतुकी की बातों से बाहर आए कि सरकार आएगी तो रोजगार दे देगी सबको, नहीं दे सकती सबको रोजगार। आपके लिए कंपनियां आ सकती है देश के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियां लग सकती है, कनेक्टेड उससे बड़ी कंपनियां और आएंगी तो आपको रोजगार मिलेगा। हर कोई इंसान फौज में भर्ती नहीं हो सकता, हर कोई इंसान क्लर्क नहीं लग सकता, हर कोई इंसान उसमें क्या बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किसी भी सरकारी नौकरी में हर एक इंसान की लग ही नहीं सकती, क्योंकि अगर सब लोग ही सरकारी नौकरी में लग गए तो देश के पास टैक्स का पैसा कहां से आएगा, जो लोग प्राइवेट को नौकरी करते हैं हर एक चीज। और प्राइवेट कंपनी में नौकरी सरकार नहीं देगी आपको, ये जरूर याद रखना। प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिलेगी आपको आपकी काबिलियत पर, आपकी एजुकेशन के ऊपर। तो अपने आप को एजुकेट करें, इन चीजों पर ध्यान दें और अच्छे इंसान बने, तभी देश की तरक्की भी होगी और आपकी तरक्की भी होगी, आपका फाइनेंशियल लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपकी लाइफ में आएंगे। वरना कह देना कि सरकार ने तो नौकरी नहीं दी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उससे आप अंधविश्वास में रह रहे हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।